एक पेड़ के नीचे नामदेव जी की पत्नी, उनका एक बेटा नाम गोपाल, एक बेटी गोपाली, चारों प्राणी बैठे। सबसे छोटी लड़की गोपाली ने मां की गोद में चढ़कर कहा, मां मुझे भूख लगी है। नामदेव जी की पत्नी ने नामदेव जी की ओर देखा कि देखो न बच्चों को हम क्या कहूं। अब नामदेव जी ने कहा, चुप कर, सवेरे कुछ व्यवस्था करेंगे, सो जा। पिताजी के डर से लड़की सो गई, पर भूख के मारे नींद नहीं आती थी, बच्ची है ना। अभी गोपाली मात्र 3 वर्ष की है। उस छोटे बच्चे को क्या मालूम कि घर में आग लगे तो क्या होता, उसको क्या मालूम। जब वो रोती हुई सो गई ना, तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी के सामने में रुक्मिणी जी भोजन थाल लेके आई। ठाकुर जी ने उठा के चुपके से रख लिया। मंदिर जब बंद हुआ तो ठाकुर जी भोजन थाल लेके जाने लगे। रुक्मिणी जी ने पूछा, कहां जा रहे? ठाकुर ने कहा, तुम्हें मालूम है मेरे नामदेव का घर चल गया, और उसने तो आग को भी मेरा ही रूप समझा। यदा आदित्य गदम तेजो जगत भासेते खलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। मैं उसका घर बनाने जा रहा हूं। रुक्मिणी जी ने कहा, घर बनाने के लिए यदि कारीगर की जरूरत होती है तो मिट्टी और ईंटा देने के लिए एक हेल्पर की जरूरत होती है। मैं चलूं? आप भक्त की सेवा करेंगे, मैं भक्त और भगवान दोनों की सेवा करूंगी। दोनों निकल पड़े। गरुड़ जी से रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े आए और गरुड़ जी ने पूछा, माझा विठल, आज किधर जा रहे हो? ठाकुर ने कहा, मेरे नामदेव का घर जल गया, हम दोनों उसका घर बनाने जा रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा, घर बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिएगा, वो कौन लाएगा? मैं चलूं? अब तक मैंने आपकी सेवा की, आज आपके भक्त की सेवा करूं। मोती अधिक संत कर लेगा। तीनों जने आए। ठाकुर जी चुपचाप नामदेव जी की बेटी गोपाली के पास भोजन का थाल लेकर के आए। वो सोई हुई है, अभी उसको नींद भी नहीं आती, नींद भी आ रही है, दोनों के बीच की स्थिति है। ठाकुर जी ने उसमें से मिठाई उठा करके गोपाली के मुंह में रखी। 3 वर्ष की लड़की चुपचाप नींद में खा गई। खाने के बाद नींद आने लगी अच्छी तरह से। बिस्तर भी तो नहीं था। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर गोपाली के नीचे बिछाया और तकिया में अपना हाथ लगा दिया गोपाली के सिर के नीचे। मेरे भाई बहन, सवेरा होने लगा। ठाकुर जी ने नामदेव का घर बनाया और जितना बढ़िया पहले था उससे हजारों गुना कहीं ज्यादा बड़ा और बढ़िया बन गया घर। जितना सामान जला था उससे कहीं ज्यादा सामान ठाकुर जी ने नामदेव के घर में रखा। सवेरे चले गए ठाकुर जी। गांव के लोग देखने के लिए आए, बड़ा सुंदर मकान बना है। नामदेव, कारीगर कहां से बुलाया, कितना पैसा लिया? नामदेव जी ने कहा, और कोई कारीगर आवे तो उसको बिल देना पड़ता है, लेकिन मेरा कारीगर को बिल नहीं देना पड़ता, मेरे कारीगर को तो दिल देना पड़ता है। यदि तुम्हें भी घर बनवाना है तो पहले उसके नाम पर घर में आग लगा दो और बैठ के तमाशा देखो, फिर अपने आप आके बना देगा।
आग में ठाकुर दिखाई पड़ा। वो अन्वय भाव से सब में है, व्यतिरिक भाव से सबसे अलग भी है, लेकिन वो जिसके ऊपर कृपा करे वो उसको जान सकता है, बाकी नहीं जान सकते। तो हम ये निवेदन कर रहे थे, कथा सुनने के बाद भगवान शिव और सती दोनों गए। शंकर जी देखते हैं राम जी को तो प्रसन्न होते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। राम जी रो रहे हैं और शंकर जी हंस रहे हैं। आपके मित्र में कोई संकट आवे, वो रो रहा, आप हंसो तो अच्छा लगे? नहीं। शंकर जी हंसे क्यों? अरे तेरा कितना सुंदर नाटक होता है रे। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। द्वौरूपम द्विधा नित्यम, लेकिन तत्वतः नित्यम एकता। राम मंत्र स्थिते सीता, सीता मंत्र रघुत्तम। और नाटक कितना बढ़िया करता है। इसलिए शंकर जी और सती, सती नहीं मानती कि भगवान है। शंकर जी समझा समझा के हार गए, लेकिन सती मानी नहीं मानती। लागन और उपदेश यद्यपि कहू शिव बार बहु। शंकर जी जान गए कुछ अनहोनी होनी, और वही सती सीता का वेश बना के गई तो तुरंत समझ गई कि परमात्मा है, विश्वविज्ञ है। वो कृपा करे तो एक साधारण जीव भगवान को जान सकता है, और उसकी कृपा नहीं हो तो ब्रह्मा भी उसको नहीं जान सकता है।